अगर आपको बिना काम किए थकान हो रही है तो यह नॉर्मल नहीं है, ये आपके बॉडी का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी की सीजन में थकान लगना एक नॉर्मल चीज है, तो एक बार रुकिए और सोचिए क्या नॉर्मल है या आपकी बॉडी हेल्प मांग रही है। क्योंकि बार बार थकान लगना या तो आपको लो फील होना, ये कोई हिट की इफेक्ट नहीं होती, कभी कभी ये डिहाइड्रेशन का क्लियर सिग्नल भी होता है। ये सबसे डेंजरस बात यह है कि अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं होता उसे क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह उठते हैं थकान सा लगने लगता है, दिन में 2 या 3 बार रेस्ट करना पड़ता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है और ऐसा सोच लेते हैं ज्यादा स्ट्रेस होगा या तो नींद की कमी होगी। लेकिन यहाँ पर एक साइलेंट प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर चल रही होती है और वो है पानी की कमी हो जाना। ऐसा नहीं होता, यह प्रॉब्लम सिर्फ धूप में काम करने वाले लोगों में ही दिखाई देगी। उसके साथ साथ जो एसी में बैठकर काम करते हैं, ऑफिस वर्कर हो या तो घर पर बैठे रहते हैं, उसमें भी ये इफेक्ट दिखाई देती है। अब सवाल ये आता है पानी की कमी है तो हमको तुरंत प्यास क्यों नहीं लगती। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोग हो जाते हैं। देखिए, आपके बॉडी के अंदर एक स्मार्ट सिस्टम चल रहा होता है। जब भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तब आपको तुरंत प्यास नहीं लगेगी। उसके अलावा आपके बॉडी सिग्नल देती है, जैसे कि थकान लगना, सर दर्द होना, इरिटेशन होना या तो हेवीनेस लगना। और जब तक आपको प्यास ज़्यादा लगती है ना, तब तक आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। इसको समझने के लिए मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। आपके घर में पानी की पाइप होगी, उसमें पानी का प्रेशर कम आने लगेगा तो क्या होगा, पानी तो आएगा, स्लो आएगा और कभी कभी रुक रुक के आता है। और इसी तरह आपके बॉडी के अंदर होता है, जब भी आपके बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो जो ब्लड होता है ना, उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगता है। और ब्लड क्या काम करेगा, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को आपके सेल तक पहुंचाता है। जब वो वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचते नहीं है। इसका मतलब क्या, फ्यूल जब तक सेल तक पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, सेल को एनर्जी कम हो जाएगी और ज़्यादा थकान आपको लगने लगती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी की कमी की वजह से ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी आपकी हैबिट की वजह से भी हो सकता है। तो चलिए सभी हैबिट डिटेल में समझते हैं। और उसमें सबसे कॉमन और पहली मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं और वो है जब भी प्यास लगेगी ना तब वो पानी पीते हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यह सिग्नल लास्ट में आपको दिखाई देता है। जब भी आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो पहला सिग्नल आपको प्यास लगना नहीं होता। सिंपल रीजन मैं आपको बताऊं तो आपकी बॉडी पहले क्या करेगी, इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करती है। और जब भी सिचुएशन सीरियस होगी ना तब आपको प्यास लगना या सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अक्सर यहाँ पर कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, बोलते हैं मुझे प्यास नहीं लगती तो मैं क्या करूँ। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा, शेड्यूलर हाइड्रेशन। आपको हर 1 घंटे पे थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना है, प्यास लगे या ना लगे। और एक सिंपल ट्रिक है, आप अपने पास एक बोतल रखिए जिससे आपके पता चले आप दिन में कितना लीटर पानी पीते हो और कितनी बार पीते हो। वो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा पानी पीने लगोगे। अब यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है, अक्सर लोग प्लेन वाटर पीते हैं। लोग सोचते हैं मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ फिर भी मेरे को थकान लगती है। यहाँ पर एक हिडन प्रॉब्लम ये है, सिर्फ पानी पीने से काम नहीं चलेगा, आपको इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। क्यों, क्योंकि गर्मियों के सीजन में क्या होगा, जब भी ज़्यादा पसीना आता है तो पानी तो बाहर निकलता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल जाते हैं और उसकी आपके बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। तो सिर्फ प्लेन वाटर पियोगे ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट फिर से रिस्टोर नहीं हो पाते। इसमें क्या होगा, आपके सेल हाइड्रेट नहीं हो पाते हैं और बाद में आप वीक फील करते हो। अक्सर लोग मिस्टेक क्या करेंगे, दिन में 4 या तो 5 लीटर पानी तो पी लेंगे, बल्कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। आपको क्या करना है, दिन में 1 या तो 2 ग्लास इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीजिए, जैसे कि नींबू पानी है या तो कोकोनट वाटर, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा फील होगी। और जब हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो साथ में कल्प्रिट की भी बात कर लेते हैं, और वो है अक्सर लोग गर्मियों के सीजन में चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं और ऐसा सोचते हैं चाय और कॉफ़ी पीने से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा फील होगी, बट लॉन्ग टाइम में आपको डिहाइड्रेशन बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है और वो क्या करेगा, आपके बॉडी में वाटर लॉस को बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी लोग यही कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं और 4 कप चाय या तो कॉफ़ी पीने लगते हैं, और यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, आप जब भी चाय और कॉफ़ी पीते हो तुरंत ही 1 गिलास पानी पी लीजिए। क्यों, क्योंकि आपका हाइड्रेशन तब मेंटेन रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, चाय और कॉफ़ी समर में थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब यहाँ पर और एक हिडन रीज़न ये आता है, एसी में रहने से हमको डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं हम एसी में रहते हैं, वहाँ पर पसीना नहीं होता तो हमारे बॉडी में भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा।
ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है, क्योंकि एसी में आप रहते हो तो वहाँ पर ड्राई एयर होती है और आपके बॉडी में जो भी मॉइस्चराइज होगा ना उसको इवापोरेट कर देते हैं और जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बॉडी में कब तक डिहाइड्रेशन हो जाता है। और यहाँ पर ही अक्सर लोग मिस्टेक ये कर जाते हैं, एसी में बैठने के बाद लोगों को पानी याद ही नहीं आता। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? एक आप पानी की बोतल रखिए, आपको दिखनी चाहिए, इस तरह से आपको रखनी है, जिनकी वजह से आप जब भी देखते हो तुरंत ही पानी पी लो। अब यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, गलत टाइम पर ज़्यादा पानी पीना। अक्सर लोग क्या करेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी पी लेंगे, बाद में 4 या 5 घंटे तक पानी पीते ही नहीं है। जब भी आप ज़्यादा पानी पीते हो तो आपके बॉडी के अंदर पानी तो आ जाएगा, बस जितनी आपके बॉडी को ज़रूरत थी इतना एब्जॉर्ब होगा, बाकी का आपके यूरिन थ्रू बाहर निकल जाता है। और जब आप 4 या 5 घंटे तक पानी नहीं पीते हो तो तब आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत थी, पर तब आपके बॉडी के अंदर पानी कम हो चुका होता है। और यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग क्या करेंगे, सुबह 1 गिलास पानी पी के बस इतने से हो गया, इतने से नहीं होता है। आपको उसको रेगुलर मेंटेन और बैलेंस में रखना पड़ेगा। स्मॉल सिप, रेगुलर इंटरवल। कभी आपने नोटिस किया होगा थकान के साथ साथ आपका मूड भी इरिटेशन हो जाता है, ये डिहाइड्रेशन का सिग्नल हो सकता है, क्योंकि आपके ब्रेन हाइड्रेट नहीं हो पाता है और उसकी वजह से क्या होगा, आप कभी इरिटेट हो जाते हो या तो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, काम करने की इच्छा नहीं होती है। अब कुछ ऐसी टिप्स है जो आप फॉलो करिए, जैसे कि सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीजिए, नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट जो भी डिहाइड्रेशन होगा वो हाइड्रेट हो जाएगा। दूसरा आता है आपको यूरिन का कलर देखना है, कैसा है, डार्क येलो है तो डिहाइड्रेशन का साइन है। तीसरा आता है आपको फ्रूट खाने हैं, ऐसे फ्रूट जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर सके। वाटरमेलन है, ककुम्बर है कि जिसमें पानी ज़्यादा होता है। चौथा आता है आपको अलार्म रखना है, इनके लिए पानी पीने के लिए, जिससे आपको पता चले कि मुझे पानी पीने का टाइम हो चुका है। और पांचवा आता है जब भी आप बाहर निकलते हो तो उससे पहले 1 गिलास आप पानी पी के बाहर निकलिए। अगर आपको रोज थकान फील होती है, आप कम पानी पीते हो, तो ये डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो एक बार जरूर से लाइक करिए, हमारे कमेंट में लिखिए आप कितना लीटर दिन में पानी पीते हो। साथ में आपके फैमिली और फ्रेंड को वीडियो शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।